हेलो गाइज, कैसे हो? शायद आप अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है स्टडी 92 अमरीश सर के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए गाइज, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल इकाई 3 निर्माण उद्योग लेकर आया हूं, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए गाइज, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और गाइज, अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या इस चैनल पे पहली बार आए हो या पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि हमारी आने वाली पहले नोटिफिकेशन की वीडियोज जो होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले मेरे लाइव क्लास में शामिल हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि क्लास 10th के लिए मैं ऑल सब्जेक्ट इसी चैनल के माध्यम से कराता हूं। प्रत्येक साल अच्छे खासे नंबर जो है बच्चे लाते हैं और आप भी स्कोर अच्छा लाइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला मेरा टॉपिक रहेगा क्या, इस चीज को हम देखेंगे कि पहला टॉपिक है आज हम लोगों का कि निर्माण उद्योग। भाई, निर्माण उद्योग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्माण उद्योग क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत लोह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग जैसे बड़े स्तर के उद्योग शामिल हैं, जो देश के अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होते हैं। उसे ही हम कहते हैं क्या? निर्माण उद्योग। यानी कि निर्माण उद्योग उसे हम कहते हैं जो कि हमारे आर्थिक सहायता के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। निर्माण उद्योग, हम कोई भी कार्य जो है वो निर्माण उद्योग करके हम कर सकते हैं, अगर छोटा हो या बड़ा हो। यहाँ दो तरह के उद्योग आ सकते हैं, लघु उद्योग, दीर्घ उद्योग। लघु उद्योग क्या होता है? आपके पास एकदम छोटा रकम है यानी कि कम पूंजी है, तो आप ठेला की भी दुकान लगाकर उद्योग कर सकते हो। अगर वहां से आप ज्यादा पैसा कमा के इकट्ठा करके आप बड़ा उद्योग में तब्दील कर लो, तो निर्माण उद्योग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। समझे? इंपॉर्टेंट है उद्योग हमारे लिए, क्योंकि उद्योग बिजनेस ऐसा चीज है जहां छोटे स्तर से चल के बड़े स्तर तक इंसान पहुंच सकता है। तो उद्योग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप नाम सुने होंगे रिलायंस का। रिलायंस का नाम सुने हैं? वो एकदम छोटा कंपनी था, आज वह पूरी इंडिया विदेश तक उसका चर्चा हो गया है। तो वैसे उद्योग किया जाता है, कम पूंजी में अधिक मुनाफा करो, अधिक मुनाफा करने के बाद बड़ा उद्योग में तब्दील कर दो, तो उसे हम कहेंगे क्या? निर्माण उद्योग। ओके। अब देखिए, श्रम के आधार पे निर्माण को कितने वर्गों में रखा गया है? तो देखिए, श्रम के आधार पर निर्माण को 3 वर्गों में रखा गया है। पहला क्या है? बड़े पैमाने का उद्योग। उसके बाद मध्यम मध्यम हो गया, मध्यम पैमाने पर उद्योग, मध्यम पैमाने पर उद्योग, और तीसरा होगा छोटे पैमाने पर उद्योग। यहाँ 3 तरह के उद्योग आप कर सकते हैं। एक बड़े पैमाने पे अधिक पूंजी लगाकर अधिक मुनाफा कमाइए, कम पूंजी लगाकर कम पैसा कमाइए, और छोटा उद्योग एकदम छोटा, कम पैसा लगाओ, ज्यादा मुनाफा करने की कोशिश करो। तो यह मेरा क्या होगा? विनिर्माण उद्योग के क्या है, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं तौर पे, कि श्रम जो होते हैं, मजदूर जो होते हैं, इस हिसाब से आप बिजनेस को तब्दील कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे क्या कि हमारे लिए आगे टॉपिक क्या बनता है कि, ठीक है, हाँ, कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण। अब कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया गया है? तो देखिए, भारी उद्योग में, अब कच्चा माल क्या है? भारी उद्योग के क्या उदाहरण हो सकता है? लोह एवं इस्पात उद्योग। यह क्या है? भारी उद्योग है। इसमें क्या हो? वजन होता है। इसमें क्या होता है भाई? वजन होता है, भारी होता है हमेशा। ठीक है, ये क्या होता है? भारी होता है। इसे हम में दे सकते हैं लोहा इस्पात उद्योग। अब हल्के उद्योग क्या क्या हो सकते हैं? हल्का उद्योग क्या होगा? यानी कि सिलाई मशीन हल्का उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण ये क्या है? हल्का उद्योग है। ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम में आता है कि भारी उद्योग के कुछ उदाहरण दे, तो आप लोह उत्पादन दे सकते हैं, इस्पात उद्योग दे सकते हैं। हल्के उदाहरण के उद्योग आता है सिलाई मशीन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ओके। अब देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर उद्योग 2 तरह के रखा गया है, एक सार्वजनिक उद्योग, एक संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। यहाँ पे 2 तरह के उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्वजनिक उद्योग होता है, एक संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग होता है। अब सार्वजनिक उद्योग में क्या आ सकता है? जैसे दुर्गापुर, भिलाई, रावल किला लोह इस्पात उद्योग है। यानी कि देखिए, रावल किला, दुर्गापुर, ये क्या है? लोहे की फैक्ट्रियां हैं। यहाँ पे लोहे की क्या है? फैक्ट्रियां हैं दुर्गापुर में।
जैसे टिस्को हो गया, टाटा हो गया, ये सब यहाँ दुर्गापुर में बहुत बड़ी इस्पात उद्योग है, सॉरी लोहे का उत्पादन होता है सर, ठीक है। उसके बाद भिलाई में यही कहानी है, वहाँ पे भी लोहे का कारखाना है, ठीक है। रावलकेला में भी लोहे का कारखाना है। तो यह सब क्या है, लोहा इस्पात केंद्र है। और संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग क्या होगा, जैसे ऑल इंडिया लिमिटेड महाराष्ट्र, चीनी उद्योग, अमूल उद्योग क्या है, गुजरात। यानी कि ऑल इंडिया लिमिटेड कंपनी कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है, और चीनी उद्योग और अमूल का उद्योग कहाँ पे है, तो गुजरात में है। यह संयुक्त और सहकारी उद्योग, यह लिमिटेड कंपनी है, इसको बोलते हैं लिमिटेड कंपनी। क्यों, क्योंकि ये सरकार के अधीन होते हैं। ओके, चलिए आगे हम देखेंगे, फिर टॉपिक पे चलेंगे कि कच्चे माल के स्रोत के आधार, कच्चे माल के स्रोत के आधार क्या क्या होते हैं। कच्चे माल जो होते हैं वो कच्चे माल क्या क्या हो सकते हैं, तो कच्चे माल देखिए, सूती वस्त्र, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, खाद, तेल, कृषि से प्राप्त कच्चे माल के आधारित उद्योग है। तो कच्चे माल के उदाहरण आप याद रखिएगा कि सूती वस्त्र है, जूट है, रेशमी है या रेशम, ऊनी वस्त्र, उसके बाद आपका खाद, तेल, जो कृषि से कच्चे माल के एक क्या है, आधार है। ओके, अब देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 नंबर जरूर आपके एग्जाम में पूछता है, 1 नंबर का, ठीक है, 1 नंबर का आएगा। भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग, भारत में लौह इस्पात उद्योग कौन कौन से हैं, तो 10 कंपनियां हैं भारत में 10 कंपनियां हैं, 200 कंपनियां एक से बढ़कर एक है। एक टाटा लौह इस्पात उद्योग, यह कहाँ है, कौन से राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा झारखंड में। कहाँ स्थित है, तो जमशेदपुर टाटा में। ओके, उसके बाद भारतीय लौह इस्पात, इसका राज्य कहाँ है, तो बंगाल, और कहाँ बंगाल में है, तो वर्नरपुर, ठीक है। उसके बाद विश्वेश्वरैया लौह इस्पात, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है। कहाँ पे स्थित है, तो भद्रावती में है। यह राज्य है, यह स्थित, ठीक है। उसके बाद भिलाई लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ पे है, संयंत्र होगा, कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में और भिलाई में। रावलकेला इस्पात उद्योग कहाँ पे है, तो उड़ीसा में और रावलकेला में है, ठीक है। दुर्गापुर इस्पात उद्योग पश्चिम बंगाल राज्य में है, दुर्गापुर स्थित जगह पे है, ठीक है। बोकारो स्टील संयंत्र कहाँ पे है, तो झारखंड में है, बोकारो पड़ता है, और बोकारो में ही क्या है, वह स्थित है। सेलम इस्पात उद्योग, यह तमिलनाडु में है, और सेलम में ही क्या है, स्थित है, सेलम जगह का नाम है। विशाखापट्टनम इस्पात उद्योग, यह आंध्र प्रदेश में है और विशाखापट्टनम में है, ठीक है। विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है और ये विजयनगर पे है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, राज्य और स्थित और कौन सी कंपनियां हैं, ठीक है। तो 1 नंबर आपके एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। ओके, चलिए आगे हम देखेंगे थोड़ा सा कि परिवहन उद्योग क्या होता है। भाई परिवहन उद्योग तो आपने नाम सुना होगा ना, परिवहन उद्योग क्या होता है, तो परिवहन के अंतर्गत क्या आ सकता है, रेलवे, मोटर गाड़ी उद्योग, पोत निर्माण उद्योग या वायुयान उद्योग। पोत निर्माण उद्योग क्या होता है जानते हैं, जैसे कि पानी वाली जहाज, पानी जहाज, इसको हम बोल सकते हैं पोत निर्माण उद्योग, ठीक है। अब उद्योगों के उत्पादन से होने वाले प्रदूषण जो है वो किससे, कौन कौन से प्रदूषण हो सकते हैं, जब उद्योग जब लगा होता है तो कौन कौन से प्रदूषण जो है वो युक्त होते हैं, निकलते हैं वहां से। तो पहला होता है वायु प्रदूषण भाई, उसके बाद जल भी प्रदूषण हो जाता है, ध्वनि भी साथ में प्रदूषण होता है, और तापीय प्रदूषण। यानी वायु प्रदूषण हमारे हवा में क्या होता है, इसमें से निकलने वाली धुआं जो है हवा में आकर मिल जाती है, और जब हवा में मिलने के बाद हमें अनेक सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार जल भी दूषित हो जाए, उसमें से निकलने वाले मल मूत्र कचरे जो होते हैं वह कहाँ होते हैं, जल में मिल जाते हैं, समुद्र में मिल जाते हैं, वह नदियों में आके मिल जाती है, नदियों से छोटे छोटे नहरों में मिल जाती है, जिससे अनेक सारी बीमारियां हमें फैलने को मिलती है। ध्वनि प्रदूषण और तापीय प्रदूषण। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे हम देखेंगे थोड़ा सा सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग क्या है, इस चीज को आप लोग जानेंगे जरूर कि सूती वस्त्र बनाने के लिए भारत का एक अधिकार बहुत प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, परंतु आधुनिक पहली सूती मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर स्थापित की गई है। देश के लगभग 1600 सूती और कृत्रिम वस्त्र बनाने वाली मिलें हैं। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में पहली सूती मिल की स्थापना कब हुई थी, तो 1818 ईस्वी में, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पे क्या है, स्थित है। भारत में अब तत्कालीन कितने कंपनियां हैं सूती मिल की, तो 1600, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम आगे, जूट पटसन उद्योग क्या होता है।
जूट पटसन उद्योग क्या है कि सूती वस्त्र के बाद जूट उद्योग भारत का दूसरा महत्वपूर्ण वस्त्र है। कच्चे उद्योग जूट और जूट से बने सामान के उत्पादन से भारत का संसार में पहला स्थान है। जूट निर्माण में भारत जो है वो पहले स्थान पर विराजमान है। ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। अब आएंगे हम ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में। तो देश के सबसे पुराने वस्त्र उद्योग में से ऊनी वस्त्र उद्योग सकेंद्र कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र यानी पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान राज्यों में अब ऊनी वस्त्र के धारीवाल, ठीक है, लुधियाना और अमृतसर पंजाब के प्रमुख केंद्र हैं। इसके प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र कौन से होंगे? धारीवाल याद रखिएगा, लुधियाना और अमृतसर इसके प्रमुख केंद्र हैं जो कि ऊनी वस्त्र के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद रेशमी वस्त्र उद्योग क्या होता है भाई? अब रेशमी वस्त्र उद्योग के भी बारे में जानेंगे कि भारत के प्रारंभ में रेशमी से बने वस्त्रों को उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। देश के 4 प्रकार के रेशमी होते हैं। रेशमी वस्त्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा, 4 प्रकार के। कौन कौन से? मलवारी, तसर, ईरी और मूंगा। मलवारी, तसर, ईरी और मूंगा पैदा की जाती है। भारत के रेशम को लगभग 990 मीले हैं। कितने मीले हैं? 90 मीले हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे, थोड़ा सा टॉपिक है। अब लाइक अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज आप लोग लाइक कर दो वीडियो को। ओके, हाँ जी, लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखेंगे हम कृत्रिम वस्त्र उद्योग क्या होता है। कृत्रिम वस्त्र उद्योग क्या होता है कि कृत्रिम वस्त्र उद्योग में कृत्रिम धागे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन वस्त्रों को हमारे वस्त्र उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान है। यह मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। पुनः रंगने और बुनने में भी आसानी होती है। यह कृत्रिम जो होती है ना वस्त्र, और रेशम के ज्यादातर इसमें प्रयोग किया जाता है, जिससे रंग बिरंगे जो है हमारे यहाँ कपड़े निकलते हैं। या रंग बिरंगे आपके घर में सज सज्जा के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, टिकाऊ होता है और इसे बुनने में भी क्या होती है, बिल्कुल आसानी होती है। इसलिए कृत्रिम वस्त्र हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चीनी उद्योग। भारत संसार में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गुड़ और खंड सारी को मिलकर चीनी का उत्पादन में भी इसका पहला स्थान है। वर्तमान समय में यह उद्योग 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और एक बड़ी संख्या में किसानों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। हमारे देश में बहुत सारे चीनी मिल के उद्योग हैं, जहाँ पे लोगों को जीवन यापन करने के लिए बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अभी गन्ना की खेती कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें बहुत सारे मुनाफा मिल रहे हैं और वो अपने रोजी रोजगार अच्छे ढंग से चला रहे हैं। अब हम आएंगे थोड़ा सा अगले पॉइंट पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, खनिज आधारित उद्योग ऐसे उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर है, उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे के लिए क्या क्या हो सकता है? लोह एवं इस्पात, सीमेंट, रसायन उद्योग खनिज आधारित उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग के उदाहरण हो जाएंगे लोहा एवं इस्पात, सीमेंट, रसायन उद्योग, ये सब क्या है? खनिज आधारित उद्योग है। अब एल्युमिनियम उद्योग क्या होता है भाई? एल्युमिनियम उद्योग भारत का यह दूसरा महत्वपूर्ण धातु है। एल्युमिनियम जो है भारत का दूसरा महत्वपूर्ण धातु उद्योग है। मान लीजिए यह लचीला, हल्का और जंगरोधी, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। आप फिजिक्स पढ़े होंगे कि एल्युमिनियम जो है वह किसका विद्युत का क्या होता है? तो सुचालक होता है। फिजिक्स में भी आ जाएगा और आपके ज्योग्राफी में भी आ जाएगा। इसका अचानक बॉक्साइड है। इसका बोले अचरज जो है अरग, इसका क्या है? बॉक्साइड है। हवाई जहाज, बर्तन उद्योग तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि बॉक्साइड जो है क्या क्या बनाने में किया जा सकता है? एल्युमिनियम के साथ बॉक्साइड मिलकर क्या बनता है? हवाई जहाज जो उसके प्लेट होते हैं वो बर्तन उद्योग में और तार बनाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। आगे देखेंगे उर्वरक उद्योग क्या है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाने रखने के लिए उर्वरक का उपयोग अनिवार्य है। भारत के विश्व के तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक या उत्पादक है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी रानीपोर्ट तमिलनाडु में स्थित किया गया है।
ठीक है, तो उर्वरक उद्योग भी अच्छे है। अब चलेंगे सीमेंट उद्योग, क्योंकि अब हमें प्रश्न और उत्तर भी करने हैं। आवास निर्माण एवं देश के ढांचा के क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। भारत में कई तरह के सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, बहुत तरह के। अब थोड़ा सा आएंगे रेलवे के बारे में, रेलवे के बारे में भी जान लेते हैं। भारत में रेलवे का जाल बिछा हुआ है। जौर माल एवं सवारी गाड़ी के डिब्बों से निर्माण का बड़े बड़े स्तरों से विकसित किया गया है। पोत निर्माण उद्योग, आज पोत निर्माण बड़ा उद्योग है। इस उद्योग के लिए विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है। इस समय देश में हॉट निर्माण के 5 प्रमुख विशाखा केंद्र हैं: विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोचिन, मुंबई और मझगांव। 5 याद रखिएगा, विशाखापट्टनम, कोचिन, कोलकाता, मुंबई और मझगांव। यह पोत निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे, थोड़ा सा टॉपिक जो है उसे हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, डील कर लेते हैं। उसके बाद डायरेक्ट हम चलेंगे क्वेश्चन और आंसर पे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी करना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, अब हम आएंगे वायुयान उद्योग क्या होता है। यह नया उद्योग है तथा पूरी दुनिया चाहे पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में रहती है। ठीक है, इस उद्योग का पहला कारखाना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेंगलुरु में 1940 ईस्वी में की गई थी। इस चीज को याद रखिएगा कि वायुयान का पहला कारखाना कौन सा था, तो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेंगलुरु, जो 1940 ईस्वी में लगाया गया था। इस कारखाने को 1964 में एरोना टैक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिलाकर हिंदुस्तान एयरलिक्सन इंडिया लिमिटेड बंगाल में बनाया गया। उसके बाद 1964 में कहाँ बनाया गया था, बंगाल में बनाया गया था। एक खिलौना उद्योग जो है इंपॉर्टेंट है। खिलौना उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलौना निर्माण उद्योग भारत में काफी लोगों को रोजगार सृजित करता था, किंतु चीन और जापान के इलेक्ट्रॉनिकल खिलौने के आयात में इस उद्योग में काफी ह्रास हुई है। लेकिन आज भी यह उद्योग भारत के कई शहरों में विकसित है। जैसे कहाँ पे है, शिवकाशी में, बनारस में, कोलकाता में, दिल्ली में, चेन्नई में, हैदराबाद और भोपाल। यह जो राज्य हैं यहाँ पे अभी भी खिलौना उद्योग का निर्माण किया जाता है। अब आ गए हम प्रदूषण से रिलेटेड। प्रदूषण या क्या, जल प्रदूषण क्या होता है। जल प्रदूषण के अनेक स्रोत हैं। इसके सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक अपशिष्ट हैं, जिनमें नदियों में छोड़ा जाता है, जो जैविक और अजैविक दोनों ही प्रकार के होते हैं। जैसे के लिए कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो चर्म रोग, तेल शोधक उद्योग, डीजल कोयला आधारित उद्योग जो है इसके धातु हैं। अब इसमें बीमारी कौन कौन सी हो जाएगी, तो हैजा की बीमारी होगी, पेचिस की बीमारी होगी, टाइफाइड की बीमारी होगी, पोलिया की बीमारी होगी, जैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब उसी तरह वायु प्रदूषण, उद्योग से निकलने वाले धुएं और गैसों से वायु की पूरी तरह प्रदूषित किया है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा दमघोट गैस कहते हैं। CO को क्या कहते हैं, CO को मोनोऑक्साइड यानी कि दमघोट कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 कहते हैं। अब इसमें होने वाली बहुत सारी बीमारी हो सकती है। हृदय रोगी बीमारी इससे हो सकता है, हृदय वाले लोग की बीमारी हो जाएगी। सांस दम्मा की बीमारी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग ध्वनि प्रदूषण। अवांछित शोर और प्रदूषण के सामान्य यह उद्योग और परिवहन के साधनों की देन है। यांत्रिक यारा मिलेज जनरेटर, खराब मशीन, सहनशीलता आवाज लोगों के लिए परेशानी का कारण होती है। अब इससे बीमारी क्या क्या हो सकती है, तो बहरापन हो सकता है, हृदय गति हो सकती है, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी। यह बीमारी ध्वनि प्रदूषण से होता है। और तापीय प्रदूषण क्या होता है भाई, उद्योग तथा तापधरों के गर्म जल के बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तो जल के तापीय प्रदूषण होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हट के टॉपिक पे से है कि तापीय प्रदूषण क्या होता है। कि ये तापीय प्रदूषण जो होता है कि जो गर्म जल होता है, कंपनी से निकलने वाली जल होती है, बिना उसे ठंडा किए नदियों में डायरेक्ट क्या करते हैं, हम उसे बहा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सूक्ष्म जीव जंतुओं वनस्पति जो होते हैं वो जल का क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जिसके कारण कौन सी बीमारी होती है, तो चर्म रोग होती है, कैंसर होती है, रक्त कैंसर होती है, अस्थि कैंसर होती है, जन्मजात विकार, अकाल प्रसव जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ओके, चलो भाई, अब हम लोग बहुत नजदीक आ गए हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। ठीक है, चलो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद और सारे क्वेश्चन को किया जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी औद्योगिक अवस्थित के कारण नहीं माना जाता है, तो याद रखिएगा जनसंख्या। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि भारत में सबसे पहला स्थापित लौह इस्पात कंपनी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा भारतीय लौह इस्पात कंपनी। तीसरा है कि हुगली और
औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो कहाँ? कोलकाता, मिदनापुर में। चौथा क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित उद्योग है? तो बोकारो लो उद्योग, इस्पात उद्योग। ठीक है, आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन जो है, 5 नंबर 6 नंबर, कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है? तो याद रखिएगा खिलौना उद्योग, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि भोपाल त्रासदी में किस गैस के सिराव से हुआ था? तो याद रखिएगा, तो मिथाइल आइसोनाइट के गैस जो रिसाव हुए थे, जिसके कारण बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे और बहुत सारे लोग भी मरे हुए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन है एकदम शॉर्ट क्वेश्चन, आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? तो विनिर्माण उद्योग क्या होता है कि रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित उद्योग को विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। जैसे के लिए रेडियो, बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, माचिस, मोटरसाइकिल, वाहन, पेट्रोल, दवाइयाँ इत्यादि, ये सब क्या है? विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम, मान लीजिए भी आई। ठीक है, हाँ, स्वामित्व के आधार पर उद्योग के वर्गीकरण उदाहरण के साथ कीजिए। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को 4 वर्गों में रखा गया है। पहला, निजी क्षेत्र के उद्योग। ऐसे उद्योग का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के हाथों में होता है तथा प्रबंधन उनके द्वारा संचालित किया जाता है। उसे व्यक्तिगत समूह व्यक्ति या समूह में होता है, उसे हम कहते हैं निजी उद्योग। जैसे टिस्को, बजाज उद्योग, डाबर उद्योग, गोदरेज उद्योग, महिंद्रा उद्योग इत्यादि। ओके, उसके बाद दूसरा क्या होता है? सार्वजनिक उद्योग। ऐसे उद्योग का स्वामित्व सरकारी एजेंसी के हाथों में तथा प्रबंधन समूह के पास होता है, उसे हम कहेंगे क्या? सार्वजनिक उद्योग, जिससे भेल और सेल इत्यादि। तीसरा आया मेरा संयुक्त उद्योग। ऐसा उद्योग निजी और सरकारी क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं ऑल इंडिया लिमिटेड और अमूल। अब सहकारी उद्योग तो हट गया है भाई, तो हाँ, इनका सहयोग जो होता है वो श्रमिक के हाथों में होता है। इसका मतलब संचालन जो होता है वह किसके हाथों में होता है? श्रमिक के हाथों में होता है। ठीक है, इसका संचालन श्रमिक करता है, जैसे एक छोटे पैमाने पर यह उद्योग किया जा सकता है। ओके, आगे पहला क्वेश्चन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? 3 क्वेश्चन एक ही में है और तीनों क्वेश्चन ये आखिरी क्वेश्चन है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा है, व्याख्या कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको क्या लिखना है? सिंपल याद रखिएगा, उदारीकरण का तात्पर्य उद्योग एवं व्यापार के सरकार के शाही के अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त कर आदि प्रतियोगी बना दिया गया है, जबकि निजी के कारण के अंतर्गत देश के अधिकतर उद्योगों के स्वामित्व का नियंत्रण तथा प्रबंधन निजी हाथों में देखा सरकारी एकाधिकार को कम समाप्त किया जा सकता है तथा इस तरह वैश्वीकरण के द्वारा देश के अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ता है। फलतः पूंजी तकनीक का व्यापारिक आदान प्रदान दूसरे देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध के होने लगता है। ठीक है, अब यह दोनों का क्वेश्चन जो है आपके सामने है कि भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उद्योग के बारे में बताइए। ठीक है, प्रौद्योगिकी उद्योग क्या होता है, सूचना उद्योग क्या होता है। ठीक है, इसको देखेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रबंध ज्ञान से है, अतः इन उद्योग को ज्ञान धारक उद्योग भी कहा जाता है। यह उद्योग एक प्रकार का फुटलूज उद्योग है, कहीं भी लगाए जा सकते हैं। किसी भी उद्योग के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशिष्ट नवीन ज्ञान उच्च प्रौद्योगिकी से हो सकती है। इस प्रौद्योगिकी के आने से देश के आर्थिक ढांचे एवं लोगों को जीवन पद्धति में काफी विकास हुआ है, क्योंकि मोबाइल आ गए हैं, रेडियो आ गई है, टीवी आ गई है, बहुत तरह कंप्यूटर आ गया है, इसलिए हमें हर चीज की सूचना जो है बहुत जल्दी मिल जाती है और हमारे देश के लोग बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगला है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकर्ण, तो मैंने बताया ना अभी आपको, हाँ ये बताया। तो गाइज आप लोगों को एक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे दोस्तों में आपने जरूर शेयर कर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट डे आप लोगों को फिर कल संडे को वीडियो एक और मिल जाएगा लेसन 4 का। तो चलिए, धन्यवाद।